नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से जोरदार स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में। दोस्तों कैसे आप सब स्टूडेंट, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। स्टूडेंट, हम आज आपके लिए फिर से महातांडव वाला क्लास लेकर आए हैं। कल के जैसा ही आज भी हर एक क्वेश्चन के साथ तांडव करने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ इस क्लास का आनंद लीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस क्लास में जो होने वाले अच्छे से अच्छे कंटेंट, मजेदार आपके जो क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं उसका आप आनंद लीजिए। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले पहले वो तो जानिए। जैसे कि हम हेडिंग लगा चुके हैं, जैक द्वारा जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया है क्लास 12 का मैथ्स का, वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कराए जा रहे हैं। इससे पहले सेट 1 और सेट 2 कंप्लीट हो चुके हैं और उसके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या मिलेंगे, हम जो न्यू बैच स्टार्ट किए आपके टर्म टू एग्ज़ाम की दृष्टि से, उसके लिए इंटीग्रेशन का पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल रहेगा और वेक्टर के भी पूरे प्लेलिस्ट अवेलेबल रहेगा। यदि आप अभी तक क्लास नहीं किए, हमारे वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ अभी तक जाके देख लीजिए। अभी भी हमारे डिस्क्रिप्शन यानी कि जो हमारे चैनल है वहाँ अभी भी पड़े हैं। आपके इंतज़ार है उस चैनल का, उस वीडियो का। आप आएँ और वीडियो को क्लिक करें और हमारे उस वीडियो का आनंद लें। ठीक है, आज के वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, जो सेट 3 आपके क्लास 12 मैथ्स के उसके हर एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। जी हाँ स्टूडेंट, उसके जो भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके सारे क्वेश्चन का सर फोड़ने वाले हैं। और वो जो सर फोड़ेंगे ये हमारा हथौड़ी है, इसी हथौड़ी से हर एक क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। ठीक है, सर फोड़ेंगे। ठीक है, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आइए, आप भी उम्मीद करते हैं कॉपी पेन लिए होंगे और जो अपने मॉडल सेट पेपर है वो भी साथ रखे होंगे ताकि आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। हम भी आज आपको बहुत एकदम मज़ेदार और ऊर्जावान के साथ पढ़ाने वाले, लेकिन उससे पहले आपको भी हमें ऊर्जावान बनाना होगा। ठीक है, आपको भी हमारे अंदर जो फ्यूल होता है, फ्यूल के लिए हम आपको क्या मांगते हैं, एनर्जी। ठीक है, आपको भी हमारे अंदर एनर्जी भरना होगा ताकि हम आपके लिए ऊर्जावान होके ज़्यादा से ज़्यादा एकदम फुल मोटिवेटेड, एकदम एनर्जी के साथ आपकी क्लास एकदम बहुत ही बेहतरीन आपके साथ क्लास आपके लिए ले पाएँ। ठीक है, और अच्छा से अच्छा मतलब समझा पाएँ। तो इसके लिए हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। हम भी बिना ऊर्जा से नहीं चल सकते हैं। तो वो ऊर्जा कैसे मिलेगी? वो ऊर्जा आप दे सकते हैं। वो ऊर्जा आप कैसे दे सकते हैं? पूछिए वो ऊर्जा आप कैसे दे सकते हैं? वो ऊर्जा आप दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके व्हाट्सएप में जितने भी फ्रेंड हैं सबको शेयर कीजिए। व्हाट्सएप फ्रेंड, फेसबुक में जितने फ्रेंड हैं सबको शेयर कीजिए। आपके कॉलेज में जितने फ्रेंड हैं, स्कूल में जितने फ्रेंड हैं, गांव में जितने फ्रेंड हैं सबको शेयर कीजिए। जो भी बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, जो बॉयफ्रेंड के फ्रेंड है, जो गर्लफ्रेंड के फ्रेंड है, उस वहाँ तक भी ये वीडियो पहुँचना चाहिए। और मज़े की बात ये है कि यदि कोई आपका एक्स है तो वो एक्स तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। और भी मज़े की बात यदि कहेंगे, एक्स की जो एक्स है और उसकी जो एक्स है वहाँ तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। आप कोशिश कीजिएगा कि पूरा ये झारखंड के में जितने भी स्टूडेंट हैं सब तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट बिना मतलब बैथ का क्लास में कोई भी मतलब क्या कहेंगे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, सबका अच्छा से अच्छा मार्क्स आना चाहिए, ये हमारा मुहिम है। और हम आशा करते हैं आप हमें हेल्प करेंगे और हमारे इस परिवार को और भी लंबा और भी बड़ा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए बिना देरी किए हम क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आप एकदम रेडी हो जाइए, एकदम होश और जोश के साथ। हम भी पूरे जोश के साथ आपकी क्लास ले रहे हैं, आप भी पूरे जोश के साथ और आनंद के साथ हमारे इस चैनल का लाभ लीजिए और हमारी क्लास का लाभ लीजिए और पूरा व्हाट्सएप में इसको फैला दीजिए। एकदम पूरा वायरल करने का आपका जिम्मेवारी है। हम देखिए आपके लिए रात रात मेहनत कर रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए पूरा रात रात मेहनत कर रहे हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं, A to Z क्वेश्चन, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहे हैं। लेकिन आपकी भी ये जिम्मेवारी बनती है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। तो देखिए बिना देरी किए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ax प्लस बी का होल स्क्वायर है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको हम बताएं कि एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 जैसा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप यदि एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व कर लें तो आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको 5 क्वेश्चन
सेक्शन ए में टोटल 7 क्वेश्चन है, उसमें से आप एग्जाम में ओनली 5 क्वेश्चन ही सॉल्व कीजिएगा, लेकिन आपको हम 7 में 7 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो आपका 2 मार्क्स का, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, बहुत ज़्यादा है। इसमें आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ax का होल स्क्वायर प्लस 2axb प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, dx। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2abx प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ तक हम क्या लिख सकते हैं, आइए देखिए, इसको हम अलग से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। a स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेशन होगा, ये तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, वेरिएबल किसका होगा, एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होना चाहिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2ab कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, एक्स डी एक्स हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 1 डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2ab। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक ऐड करना, पावर सर कितना है, एक्स का पावर 1 है, तो उसमें एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और उसी 2 से डिवाइड दे देना है, प्लस क्या होगा बी स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्लास हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में चलिए इसको मिटाते हैं, जल्दी से यहाँ तक नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के साथ भी क्या करते हैं आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करता है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है आपके। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 के है। आप एक्सरसाइज 9.1 हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। और हम अभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लास अभी तक हम नहीं लिए, इसलिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम स्टार्ट किए हैं। ठीक है, एक क्लास हो चुका है, 3D खत्म होने के बाद हम चैप्टर 9 में ही आएंगे। तो सबसे पहले देखिए डिग्री क्या होता है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री पूछा है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ, आपको ऑर्डर और डिग्री बताना, बस सिंपल सा काम करना है। देखिए ऑर्डर बताना है और डिग्री बताना है, यही दोनों चीज़ बताना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज के बाद आपको ऑर्डर और डिग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ है, हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ सर, हाईएस्ट एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है, वो हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे। तो ऑर्डर कितना होगा, 1। ऑर्डर क्या होता है, वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन में उसमें डिफरेंशिएशन कितने टाइम्स हुए, हाईएस्ट कितने बार हुए, तो हाईएस्ट एक बार हुए हैं, तो ऑर्डर कितना होगा 1। 2 बार टाइम्स होते हैं तो ऑर्डर होता 2। हाईएस्ट अगर 4 बार डिफरेंशिएशन होता है तो ऑर्डर होता 4। तो कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर में आपको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको जो है डिग्री में थोड़ा आपको सोच समझना होगा। ठीक है, हम आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, डिग्री के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट लोग का डिग्री में ही प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है किसका, हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है उसका पावर कितना है, सर इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, क्योंकि दोनों में एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो उसका जो पावर होता है वो होता है डिग्री। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि क्या उस डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी के एंगल में dy बाई dx है, किसी के पावर में dy बाई dx है, तो इस केस में उसका डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो डिग्री में आपको ध्यान रखना है। देखिए जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है वो होता है डिग्री, मतलब रूल्स के अनुसार इसका पावर 1 है तो डिग्री भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन डिग्री में आपको ये भी देखना होगा कि क्या उस डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई dx किसी के एंगल में किसी के पावर में है, हाँ है, तो जब भी रहेगा तो डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 3 में शायद हम थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक वेक्टर बताना है, शायद यूनिट वेक्टर पूछा, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। हम थोड़ा क्वेश्चन पूरा कंप्लीटली नहीं लिखे हैं, इसलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा। हमें लग रहा है कि यूनिट वेक्टर होना चाहिए, थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो थोड़ा देख लीजिएगा। फिर भी चलिए यूनिट वेक्टर फाइंड कर देते हैं, शायद यूनिट वेक्टर ही बोला गया होगा।
आई कैप बाई √3 प्लस जे कैप बाई √3 माइनस के कैप बाई √3। चलिए यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, ए कैप करेंगे तो ए वेक्टर बाई क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो आई कैप बाई √3 प्लस जे कैप बाई √3 प्लस माइनस के कैप बाई √3 बाई √1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड देंगे तो 1/आई कैप बाई √3 प्लस जे कैप बाई √3 माइनस के कैप बाई √3 बाई √1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो ये हो जाएगा आई कैप बाई √3 प्लस जे कैप बाई √3 माइनस के कैप बाई √3 बाई क्या हो जाएगा 3/3 हो जाएगा 3/3। तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि आई कैप बाई √3 प्लस जे कैप बाई √3 माइनस के कैप बाई √3। शायद थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिएगा, यूनिट वेक्टर उसी तरह से है, ठीक है। हम थोड़ा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिखे थे, चलिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन में हमको डाउट है, क्वेश्चन हम कंप्लीट लिखे नहीं और हमारे पास अभी क्वेश्चन भी है नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसमें ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में यदि यूनिट वेक्टर पूछता तो ये सॉल्यूशन करेक्ट होगा, वरना थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिएगा। उतना भी तो आप मूर्ख स्टूडेंट है नहीं, क्योंकि आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप अपने आप को मैथ्स में कमज़ोर समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमारा क्लास आप डेली रेगुलर कीजिए और चैनल को बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे मोटिवेशनल के लिए। और अभी तक यदि चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और ये चैनल पूरा हिंदुस्तान में फैला दीजिए, ठीक है। हर एक बच्चा को ये चैनल पहुंचना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इफ ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर इक्वल टू इतना देन ए प्लस बी। सिंपल करना है, अब दो वेक्टर दिया हुआ है, दोनों ही वेक्टर को जोड़ना है, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है और ये आपको 2 मार्क्स दिला सकता है, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन आएंगे तो सबको को कम से कम 90% से मार्क्स अधिक लाना है, ठीक है। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए देखिए, देयरफॉर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर यानी कि 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस बी वेक्टर का वैल्यू माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। बताइए 2i कैप में आई कैप घटाएंगे, कितना बचेगा, आई कैप माइनस जे कैप प्लस जे कैप खत्म, 0 जे कैप 2k कैप माइनस के कैप प्लस के कैप, क्या वैल्यू आया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आया। देयरफॉर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का यदि मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो कितना होगा, 1² प्लस 0² प्लस 1² यानी कि √2। हम मैग्नीट्यूड क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि पूछा है अल्सो फाइंड ए यूनिट वेक्टर, किसका, अलोंग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर भी पूछा गया, ठीक है। तो देयरफॉर now the unit vector along a vector plus b vector इक्वल टू क्या होना चाहिए, a vector plus b vector बाई a vector plus b vector का मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा आपका तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर आया है आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप बाई है √2, यानी कि 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 हो जाएगा के कैप। चलिए जल्दी से ये हो गया आपका आंसर जो कि पूछा गया था। आपको 2 चीज़ पूछा था, एक ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पूछा है और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर भी पूछा गया। तो दोनों ही क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर है 5। थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर ऐसा क्वेश्चन तो हम एनसीईआरटी बुक में कहीं भी नहीं देखें, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इतना जो छोटा छोटा चीज़ में एक्सप्लेन कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप अंत तक, वीडियो के अंत तक बने रहिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ठीक है। और ये वीडियो उन बाबू सोना तक
भी पहुंचा दीजिएगा जो बाबू सोना करके रात रात भर जगते हैं और पढ़ते नहीं हैं, उन लोग को भी जगाइए और उन लोग को भी पढ़वाइए, ठीक है। कोई भी फ्रेंड आपका पीछे नहीं होना चाहिए। उन लोग को भी बताइए कि बाबू सोना करने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे अच्छा अच्छा क्लास होने वाला हमारे चैनल में, सबको एकदम शेयर करना है। देखिए 10 -1/2√3 1/√2 -1/√3 बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी डायरेक्टेड लाइन। कहता क्या है, क्या ये डायरेक्शन कोसाइन है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये डायरेक्शन कोसाइन कब होगा? जब तीनों का स्क्वायर का सम 1 आएगा। तो हम सिंपल सा तो चेक ही करना है, तीनों का स्क्वायर कर देंगे और 1 यदि आता है तो डायरेक्शन कोसाइन होगा, वरना नहीं होगा। बस इतना ही तो काम करना है। तो वही तो पूछा। चलो आइए देखिए, वी हैव, हम लोग साधारण सा काम करेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। -1/2√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए कोई स्टूडेंट यदि हिंदी मीडियम से है तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि समझाते हैं तो हम हिंदी से ही हैं, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। देखिए -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, प्लस 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 2, और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो 1/12 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो देखिए 12 होगा एलसीएम, 1 प्लस 6 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 11/12। अब बताइए कि क्या ये 1 आया? ये 1 नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि -1/2√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस -1/√3 का होल स्क्वायर जो है ये नॉट इक्वल टू 1 है। हैंस -1/2√3 1/√2 -1/√3 आर नॉट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ, डायरेक्शन कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म, ऑफ एनी लाइन। बात क्लियर है? कोई डाउट है? कोई भी डाउट होगा तो बेझिझक बेसंकोच आप कमेंट कर दीजिएगा, और हम आपका कमेंट का बिल्कुल ही रिप्लाई देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कार्टेशियन इक्वेशन पूछा है। क्या कहता है क्वेश्चन? फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन का कार्टेशियन फॉर्म पूछा है। देखिए दो फॉर्म होता है, एक होता है वेक्टर फॉर्म और एक होता है कार्टेशियन फॉर्म, और दोनों ही इक्वेशन के, दोनों ही फॉर्म के दो अलग अलग इक्वेशन भी होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कार्टेशियन का क्या फॉर्मूला होता है। नहीं भी पता तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, तो मान लेंगे A 2 - 1 3 एंड B 4 2 1 बी द गिवन पॉइंट। यहाँ तक तो ये लाइन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप क्या कीजिएगा, जो फर्स्ट वाला पॉइंट है उसको क्या मानेंगे? x1 हियर, x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू -1 और z1 इक्वल टू कितना है 3, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको x2 इक्वल टू 4, y2 इक्वल टू 2 और z2 इक्वल टू है 1। Now the Cartesian equation of line is क्या है? क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला देखिए x - x1 बाई x2 - x1 इक्वल टू y - y1 बाई y2 - y1 और z - z1 बाई z2 - z1। कोई दिक्कत? अब फॉर्मूला में x1 के प्लेस पे x1 का वैल्यू रखिए और y1 के प्लेस पे y1 x1 y1 z1 और x2 y2 z2 के प्लेस पे x2 y2 z2 का वैल्यू। तो देखिए x - x1, x1 का वैल्यू कितना 2 रख दीजिए, x2 - x1 यानी कि x2 का वैल्यू 4, x1 का वैल्यू है 2 इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है। देखिए लाइन का जो कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला 2 फॉर्मूला होता है। जब लाइन 2 पॉइंट से पासिंग करता है तो ये वाला फॉर्मूला होता है, जब लाइन 1 पॉइंट से पासिंग करता है तो उसका फॉर्मूला अलग होता है। कल हम 3D का कल हम एक्सरसाइज 11.2 का शुरुआत से फिर से हम क्लास लेने वाले हैं, तो उसमें आप सारा चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए y - y1 का वैल्यू
y1 -1 है। देखिए y1 का वैल्यू -1 है, जब यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, खैर छोड़िए बाद में लिखेंगे। y2 - y1 यानी कि 2 - -1, z - z1, z -3/z2 - z1 यानी कि 1 - 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक जल्दी से लिख लीजिए। तो अब क्या होगा, x - x2/4 - 2 y -+ प्लस हो जाएगा यानी कि 3 इक्वल टू z -3/-2 which is required equation of line in Cartesian form। चलिए यहाँ तक ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये जो है ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तब तक जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। ई पी ऑफ ए इक्वल टू 6/11, पी ऑफ बी का वैल्यू दिया 5/11 और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दिया 4/11। आपको पी ऑफ ए बाई बी यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछा, लेकिन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए बाई बी का क्या फॉर्मूला होता है, सारा फॉर्मूला का खेल है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए बाई बी ऊपर होता है दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी बाय बी नीचे में है, तो बी नीचे में तो नीचे वाला का प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला आपको क्लास में याद हो गया, एग्जाम में बिल्कुल भूलिएगा नहीं, कमेंट कर दीजिए बिल्कुल नहीं भूलेंगे सर। तो आइए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 4/11 है और पी ऑफ बी का वैल्यू है 5/11। तो 11 से 11 कटा तो कितना आंसर हुआ, 4/5। ये हो गया आपका आंसर। क्लास पसंद आ रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक आप जल्दी से यहाँ तक लिख लीजिए। और अभी हमारा आपका क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट है। दैट मीन्स आपका सेक्शन ए कंप्लीट है। अब आपका सेक्शन बी आएगा, ठीक है, जो कि ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो पहले यहाँ लिख लीजिए। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इंटीग्रेशन का बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है कि 10 का पावर 4x dx। चलिए इसके साथ भी डील करते हैं, इसके भी सर फोड़ते हैं जैसे कि अभी तक का करते हैं। थोड़ा सा आपको लगेगा लेकिन हम बहुत आसान तरीका से करवाएंगे। देखिए ये जो है आपका एक्सरसाइज 7.3 के जैसा बनेगा, तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला का खेला होगा। तो आपको हम इंटीग्रेशन कंप्लीट करा चुके हैं, तो देख लीजिए क्या है, रिवीजन भी हो जाएगा। 10⁴x है तो इसको हम लिख सकते हैं 10² x का स्क्वायर, सॉरी 10² x इंटू 10² x लिख सकते हैं कि नहीं, फिर 10⁴x हो जाएगा। नेक्स्ट 10² x को लिख सकते हैं sec² x -1 और ये 10² x है, इसको ऐसे ही रन देंगे। ये स्टेप से थोड़ा याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन VBI है, बहुत बार मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। हो सकता है आपको एग्जाम में 0 to π/4 लिमिट लगा दे, कभी कभी लिमिट नहीं भी लगाता है, कभी कभी लगाता है। तो ये क्वेश्चन को बिल्कुल आप हल्के में नहीं लीजिएगा, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं sec² x इंटू 10² x माइनस 10² x इंटू क्या होगा dx। तो ये क्या होगा sec² x 10² x dx माइनस 10² x dx। अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर दिए। अब क्या किया देखिए, इसका तो आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसके लिए देखिए sec² x 10² x dx माइनस, इसको हम लिख सकते हैं sec² x -1 dx। sec² x का इंटीग्रेशन 10x और -1 का हो जाएगा x, तो उधर हमें कोई लफड़ा नहीं है, जो भी लफड़ा इधर है।
10 को यदि हम लेट करेंगे तो ये वाला कट जाएगा। आप भी जानते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे यूज होने वाला है। चलिए पुट करेंगे, पुट 10x इक्वल टू टी, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ तक लाइन खींचते हैं। देयरफॉर आई इक्वल टू जो है, आई इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, 10 को तो लेट गया टी यानी कि टी स्क्वायर, डी एक्स का वैल्यू कितना है डी टी बाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या टी स्क्वायर डी टी माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी का पावर 3/3 माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x माइनस 1 का जो इंटीग्रेशन होगा x प्लस सी। तो 10 का जो t का जो वैल्यू है उसको हम रख देंगे यानी कि 10 क्यूब x/3 माइनस 10x प्लस x प्लस से। जल्दी चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन जो है आपका 7.2 का, ठीक है। तो इसमें कहता है कि 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स डी एक्स। आप पहले ये समझिए कि किसका डिफरेंशिएशन करने से क्या मिल सकता है। क्या कभी x का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स हो सकता है, असंभव। लेकिन हाँ 1 प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वाला कैंसिल हो सकता है, इसलिए हम न्यूमरेटर को लेट करेंगे, ठीक है। तो पुट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड पता होगा आपको, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। d बाई डी एक्स हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स और ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो dx का वैल्यू हो जाएगा x dt, ठीक है। देयरफॉर i इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए इसको तो हम मान लें t यानी कि टी स्क्वायर बाई एक्स। अब dx का जो वैल्यू है वो आया x dt, ये और ये कैंसिल, बचा क्या टी स्क्वायर बचा और dt। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t टू द पावर 3/3 प्लस c, क्योंकि पावर में एक जुड़ता है उसी से डिवाइड देंगे। t का वैल्यू कितना 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब बाई 3 प्लस c, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपका प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रॉपर्टीज दैट मीन्स एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन है, जो कि बहुत 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 वीवीआई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप बहुत ही अच्छे से कर लीजिए। और हम एक बहुत बार ये टाइप का क्वेश्चन हम मल्टीपल टाइप आपको बताए हैं, ठीक है। क्या बताए हैं कि ये जो आप रूट दिखाई दे रहे हैं, बहुत ऐसा स्टूडेंट होता है जिसको रूट से घबराहट होता है, सर ये रूट है तो हम कैसे करेंगे। ये रूट का इस क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है, कोई मतलब नहीं है। रूट अपने जगह है, रूट की जगह पे हम कोई दूसरे भी वैल्यू अगर रख देंगे ना तो क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होगा। रूट का कहीं यूज ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मान लीजिए रूट के बदले में आपको 1000 पावर दे देगा, करोड़ों पावर दे देगा, 5/2 दे देगा, 6/2 दे देगा, तो आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ज़रा देखिए कैसे यूज होगा। देखिए आपको ये फॉर्मूला, ये जो फेमस वाला प्रॉपर्टीज है, देखिए ये क्वेश्चन भी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम पूछा जाता है, चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, जैक बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड में पूछा जाता है। और इसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो भी बहुत फेमस वाला प्रॉपर्टीज होता है, जो कि बहुत ही फेमस है। ये प्रॉपर्टीज अक्सर क्वेश्चन में यूज होता है, 0 to a f x dx वाला। इसमें हम क्या करते हैं 0 to a f a माइनस x इंटू डी एक्स कर देंगे। बस सिंपल सा यही वाला प्रॉपर्टीज आप मालूम रख लिया, आप क्वेश्चन के एकदम
सर में छेद करके आएंगे, ये मेरा वादा रहा। ठीक है, आप एक भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में छोड़ने वाला है नहीं, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए देखिए, आई इक्वल टू, सबसे पहले तो इसको इक्वेशन मान लेना है, 0 to π/2। हम कौन सा वाला प्रॉपर्टी यूज किया भाई? सर आप जो है अपर लिमिट से वेरिएबल को घटाएं, यानी कि जहां जहां x है a में से उसको घटाएं। तो अपर लिमिट अभी हमारा क्या π/2 है, और जो अभी हमारा वेरिएबल है वो क्या है? x है। तो जहां जहां x है, जितने जगह x है, जहां भी x है वहां क्या होगा? π/2 से उसके वेरिएबल दैट इज x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज में भी एक्सप्लेन किया हुआ है 0 to f(x) dx था, तो a में से वो वेरिएबल क्या हुआ? सब्ट्रैक्ट हुआ। तो अभी π/2 में से जहां जहां x है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बस सिंपल सा आपका ये फंडा है। तो देखिए, रूट साइन π/2 माइनस x बाय रूट साइन π/2 माइनस x प्लस रूट कॉस π/2 माइनस x dx। ठीक है, 0 to π/2, देखिए साइन π/2 माइनस एक्स का वैल्यू होता है cos x बाई रूट कॉस एक्स प्लस होगा cos π/2 माइनस एक्स रूट साइन एक्स dx। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2 आई इक्वल टू। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों ही इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। तो दोनों ही इक्वेशन को जब हम ऐड करते हैं तो i प्लस आई हो जाएगा, तो i प्लस आई हो जाएगा। ये वाला i का जो वैल्यू है 0 to π/2 रूट साइन एक्स बाय रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx प्लस 0 to π/2 ये वाला है रूट कॉस एक्स बाय रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। चलिए अब आइए, तो i प्लस आई क्या हो जाएगा? 2i, 0 to π/2। ये वाला देखो दोनों का इंटीग्रेंड सेम है, तो 0 to π/2, 0 पर 2 π/2, दो अलग अलग इंटीग्रेशन, हम इसको एक इंटीग्रेशन में भी लिख सकते हैं। रूट साइन एक्स बाय रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स बाय ये हो जाएगा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx। अब जो है 2i इक्वल टू 0 to π/2, ये एलसीएम ले लेंगे, ये एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स हो जाएगा। अब ये दोनों भी ऐड हो जाएगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2i इक्वल टू 0 to π/2 1 dx। 2i इक्वल टू 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x, अपर लिमिट है π/2, लोअर लिमिट है 0, तो i प्लस आई यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2i इक्वल टू π/2 माइनस 0, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा π/2, तो i का वैल्यू हो जाएगा π/4। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए, कहीं भी डाउट होगा तो पूछ लीजिए, लेकिन हमारे हिसाब से डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए हम फुल एक्सप्लेन किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 इवेलुएट 0 to π/2 साइन क्यूब एक्स dx है। देखिए इसको कैसे करेंगे? 0 to π/2 हम इसको साइन क्यूब एक्स को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स, देखिए इसको फॉर्म में लाएंगे, एक ऐसा फॉर्म में लाएंगे कि कुछ लेट करें और कुछ हमारा कट जाए। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स dx। अब देखिए
ये वाला अगर कॉस को लेट करेंगे तो ये वाला साइन कैंसिल हो जाएगा। तो पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का वैल्यू क्या होता है, माइनस साइन एक्स डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा माइनस डी टी बाई आपका साइन एक्स आ जाएगा। अब देखिए लिमिट भी तो चेंज करनी है ना, क्योंकि ये जो लिमिट है ये वेरिएबल x का है, लेकिन अभी जो है हम वेरिएबल t में चेंज हो चुके हैं, इसलिए आपको नया लिमिट की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। चलिए आइए, व्हेन देखिए जब x का वैल्यू 0 था, x इक्वल टू 0, देन क्या होगा, x का वैल्यू यदि हम 0 रखेंगे तो t का वैल्यू कितना देगा 1। व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2, देन जब x का वैल्यू यहाँ पे पाई बाई 2 रखेंगे तो t का वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। लिमिट ऐसे निकाला जाता है ना, यहाँ पे लिमिट का वैल्यू रखते हैं, ठीक है। जब x का वैल्यू 0 तो cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, दैट इज t का वैल्यू आ जाएगा 1। और जब x का वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे तो उस केस में t का वैल्यू 0 आ जाएगा। चलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। देयरफॉर i इक्वल टू है आपका जब 0 रखे तो आपका 1 आ गया, और 1 तो जब 0 थे तो 1 और पाई बाई 2 था तो 0। चलिए 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पे है साइन एक्स, और dx का वैल्यू है माइनस डी टी बाई साइन एक्स, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब क्या करेंगे, माइनस बाहर हो जाएगा, 0 टू 1, 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, तो माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और माइनस टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब बाई 3, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, ठीक है। माइनस ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 1 माइनस 1 क्यूब बाई 3 माइनस 0 माइनस 0 क्यूब बाई 3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस 1 माइनस 1 बाई 3, ये हो जाएगा 0, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 1 बाई 3, तो ये हो जाएगा माइनस 2 बाई 3। ये आएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, यूजिंग वेक्टर मेथड, वेक्टर मेथड का यूज करना है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर 3। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि 3 वर्टिसेस दिया हुआ है, ठीक है, एक ए बी सी, ये 3 वर्टिसेस दिया हुआ है, जैसे कि हम फिगर में भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं आपके लिए। और यहाँ पे आपको इस वाले ये वाले ट्रायंगल का आपको एरिया फाइंड करना है, लेकिन हम आपको बताए थे कि ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए यूजिंग वेक्टर मेथड आपको 2 एडजेसेंट साइड का वेक्टर चाहिए। 2 एडजेसेंट साइड, जैसे कि इन दोनों हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, कोई भी एनी 2 एडजेसेंट साइड का वेक्टर अगर हम फाइंड कर लिए, दैट इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो एरिया फाइंड करने का ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इंटू 1/2, यानी कि 2 एडजेसेंट वेक्टर का, 2 एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड को यदि हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपका आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले कोई 2 एडजेसेंट साइड निकालते हैं। चलिए बी ए वेक्टर निकालते हैं। तो हम यहाँ पे ओ ए वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं, सबका पोजीशन वेक्टर लिखे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और ओ बी वेक्टर इक्वल टू हो सकता है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और ओ सी वेक्टर इक्वल टू होगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। अब देखिए ए बी वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर का वैल्यू कितना है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और ओ ए वेक्टर का वैल्यू है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब देखिए सब्ट्रैक्ट है तो सारा ही माइनस हो जाएगा, तो आई कैप माइनस आई कैप 0 आई कैप, 2 जे कैप माइनस ये माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा प्लस जे कैप, 3 के कैप में के कैप हटाएंगे तो 2 के कैप, ठीक है।
ए बी वेक्टर निकला। अब ए बी वेक्टर निकाल लेंगे तो ये ए बी निकाल लें। अब तो हमको ए सी फाइंड करना होगा ना, ए बी फाइंड किया तो हमको ए सी कोई भी दो निकालना पड़ेगा। अब हम ए सी वेक्टर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, और ओ सी वेक्टर का वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और ओ ए वेक्टर का वैल्यू होगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब देखिए 2i कैप माइनस i कैप हो जाएगा i कैप, 3j कैप माइनस j कैप हो जाएगा प्लस 2j कैप, और k कैप माइनस k कैप हो जाएगा 0 k कैप। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि दो कोई भी एनी टू साइड का क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई कैप जे कैप और ये हो जाएगा के कैप, और ए बी वेक्टर का वैल्यू है 0 1 2 और ए सी वेक्टर का वैल्यू है 1 2 0। ठीक है, चलिए यहाँ तक जल्दी से जितना भी जल्दी हो सके आप नोट कर लीजिए, और यहाँ से हम लिख सकते हैं आई कैप, और ये चीज़ आएगा आई कैप, और ये हो जाएगा 0 -4 माइनस जे कैप। ये चीज़ आपको आना चाहिए, ये डिटरमाइन कैसे किया जाता है, माइनस जे कैप। तो इसको छोड़ते हैं और इसको, तो ये होता है 0 × 0 0 और 1 × 2 0 -2। ठीक है, वही होगा ना, 0 -2। ठीक है, प्लस के कैप, और यहाँ पे हो जाएगा 0 -1, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, चलिए ये चीज़ आ गया। अब जो है ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना होगा। तो यहाँ से हम -4 होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हो सकता है -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 4 प्लस 1, तो यानी कि यहाँ पे हो सकता है √21। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है 1/2 ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि 1/2 इंटू √21, ये होगा आपका स्क्वायर यूनिट। यहाँ तक आप यदि बना लीजिएगा तो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन चुका है। जल्दी से फटाफट लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 13। पहले ये लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। जैसे कि आपको हमारे जो ग्रीन बोर्ड है उसमें आपको दिख रहे हैं 2 लाइन हम बनाए हैं, ठीक है, 3D वाला। इसमें से इन दोनों लाइन के बीच जो एंगल है, ये एंगल आपको फाइंड करना है। बस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ठीक है, 2 लाइन दिया हुआ, दोनों के बीच में एंगल फाइंड करना है। चलिए निकालते हैं। आइए, सबसे पहले एंगल में हमें ज़रूरत होता है B1 वेक्टर और B2 वेक्टर का। तो यहाँ से हम कंपेयरिंग करके B1 वेक्टर और B2 वेक्टर फाइंड कर लेंगे। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2 विथ 1 को किससे करेंगे, R वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर एंड R वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। ठीक है, देखिए इसको R वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर, और इसको R वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लेमडा B2 वेक्टर। हमें क्या मिलता है, मतलब इसको हमको A1 लेना पड़ेगा। A1 इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, और B1 वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप। A2 वेक्टर का जो वैल्यू है 2i कैप माइनस j कैप माइनस 56k कैप, और B2 वेक्टर का वैल्यू है 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, अब देखिए लेट करेंगे, लेट थीटा बी द एंगल
between the lines, ठीक। देन दो लाइन के बीच का एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, cos थीटा इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बाय b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहां तक हो गया। यहां तक आप लिख लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऊपर हम मिटाते हैं। अरे तेरिक, चलिए कुछ नहीं हुआ, ये b1 वेक्टर, यही सबका जरूरत है, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका b1 वेक्टर का वैल्यू है आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। ये है आपका आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, और b2 वेक्टर का वैल्यू है 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। बाय b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू हो जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या 1 इंटू 3 हो जाएगा 3। देखिए i और i डॉट आई 1 होता है, ऐसा नहीं कि i और i मल्टीप्लाई नहीं होता, सब होता है लेकिन 1 होता है। आपको हम डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट में बताए थे, जब भी हम a डॉट b करते हैं तो उस केस में जो कंपोनेंट सब होता है उसको ओनली मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन वास्तविकता में यदि देखा जाए तो सारा ही चीज़ मल्टीप्लाई होता है। ये इसके साथ भी होता है, ये इसके साथ भी होता है, लेकिन बाकी सबके साथ जीरो हो जाता है। यदि आप वेक्टर का क्लास हमारे क्लास नहीं किए हैं तो ये वाले वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आपका पूरा प्लेलिस्ट इंटीग्रेशन का भी और वेक्टर का भी मिल जाएगा, तो वहाँ से वेक्टर का क्लास कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ आपको बताया गया है। तो -1 इंटू -5 हो जाएगा +5 और -2 इंटू -4 +8 बाय यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू रूट 9 प्लस 25 प्लस 16। तो यहाँ से हो जाएगा 16 बाई ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 16 बाई रूट 6 इंटू हो जाएगा 50 को क्या लिख सकते हैं, 50 को हम लिख सकते हैं 5 रूट को, ठीक है। तो ये आ गया cos थीटा का वैल्यू। तो थीटा इक्वल टू कर सकते हैं cos इनवर्स 16 बाई 5 और रूट टू मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 12। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन हम हर एक सेट में देखने को मिल रहे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में तो नहीं छूटेगा, ऐसा हम कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, पी ऑफ ए दिया हुआ 0.4, पी ऑफ बी का वैल्यू दिया हुआ 0.8 और पी ऑफ बी बाई ए का वैल्यू दिया 0.6। नंबर 1 पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू पूछा है, ठीक है। बट हम लोग ये जानते हैं कि पी ऑफ बी बाई ए को हम ऐसा लिख सकते हैं, पी ऑफ बी बाई ए का जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। अब देखिए बी इंटरसेक्शन ए लिखें या ए इंटरसेक्शन बी लिखें, बात तो एक ही है, बाय ये नीचे वाले के प्रोबेबिलिटी होता है, दैट मीन्स पी ऑफ ए। तो पी ऑफ बी बाई ए का वैल्यू दिया 0.6 इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू तो हमें फाइंड ही करना है मेरे बच्चों, और पी ऑफ ए का जो वैल्यू है ये 0.4 दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू होगा 0.6 इंटू 0.4 हो जाएगा। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.24 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 1 का आंसर, ठीक है।
तो चलिए जल्दी से फिर नंबर 2। और अभी तक जो जितने भी थोड़ा लाइक करने के लिए जो भी कंजूसी कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग लाइक भी कर दीजिए हमारे एनर्जी के लिए, ठीक है। हम रात रात भर आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। हर एक स्टूडेंट का अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो इतना करना ही होगा। और आप जितना हमें और भी मोटिवेटेड कीजिएगा, जितना भी हमारे परिवार को इस जो मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल है इसको यदि और भी बड़ा कीजिएगा, तो हम चाहेंगे कि और भी अच्छा से अच्छा आपके लिए कंटेंट, तो अल्टीमेटली यानी कि आप ही का फ़ायदा होने वाला है। तो कम से कम शेयर वेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी ऑफ ए यूनियन बी पूछा गया, ठीक है। सॉरी, जल्दी से यहाँ तक नोट कर लीजिए। नंबर 2 में पूछा है पी ऑफ ए यूनियन बी। हम लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए का वैल्यू है 0.4 प्लस पी ऑफ बी का वैल्यू है 0.8 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू निकाल चुके हैं 0.24। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2 माइनस 0.24। तो इन दोनों को यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 9, ठीक है, 0.96 बच जाएगा। ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी ऑफ ए बाई बी। चलिए फट से हाथ लिख लीजिए, ये आपका 2 नंबर था। पी ऑफ ए बाई बी, तो पी ऑफ ए बाई बी को भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि पी ऑफ ए बाई बी का भी फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ बी। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला हम लोग कितना फाइंड किया था भाई? माइंड से हट गया, आपका था वो वाला से था ना, बी बाई ए यानी कि 0.6 बाई ए बाई पी ऑफ ए यानी 0.24 था, 0.24 बाई पी ऑफ बी का वैल्यू 0.8। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 0 लग जाएगा, एक 0 में एक 0 कैंसिल, तो हो जाएगा 3/8। तो ये हम लिख सकते हैं 24/80 यानी कि 0.3 हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पूरी तरह से कंप्लीट है। यहाँ तक आपका सेक्शन बी कंप्लीट हो गया है। अब आपका सेक्शन सी दैट इज 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि इंटीग्रेशन का पार्शियल फ्रैक्शन का है, लेकिन ये पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, यानी कि सबसे पहले इसमें हमें फॉर्म में लाना होगा यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा और बाई 5 माइनस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो 3 साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा बाई 5 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा, ठीक है, डी थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा बाई 5 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 को, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा और 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस 4 डी थीटा। अब देखिए यदि हम साइन थीटा को लेट करते हैं तो ये वाला cos थीटा कट जाएगा, तो पुट साइन थीटा इक्वल टू टी, तो डी बाई डी थीटा साइन थीटा, देखिए
डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा डी बाई डी थीटा साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई डी थीटा। ठीक है, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई डी थीटा और डी थीटा का वैल्यू हो जाएगा डी टी बाई कॉस थीटा। ठीक है, देयर फोर आई इक्वल टू 3, देखिए साइन थीटा को लेट के टी, देखिए ये आई इक्वल टू है 3 साइन थीटा को टी -2 बाई यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर -4 टी स्क्वायर -4 साइन थीटा का वैल्यू है टी +4 और यहाँ पे है कॉस थीटा और डी थीटा का वैल्यू है डी टी बाई कॉस थीटा। ठीक है, ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट जल्दी से लिख लीजिए। इसके बाद इसको लिख सकते हैं आई इक्वल टू 3t माइनस 2 बाई 3t माइनस तो टी स्क्वायर इसको क्या लिखेंगे -2t माइनस 2t तो ये हो जाएगा -2t -4t और ये हो जाएगा 4, इसको ऐसे कर सकते हैं dt तो ये हो जाएगा 3t माइनस 2 बाई टी कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा t -2 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा t -2 dt तो 3t -2 बाई इसको लिख सकते हैं t -2 का होल स्क्वायर आ गया है ना, t -2 इंटू t -2 इंटू डी टी तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू 3t -2 बाई t -2 का होल स्क्वायर डी टी। देखिए अब ये एक न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन आया और डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन आया और ये पार्शियल फ्रैक्शन का भी फॉर्म में आ चुका है, यानी कि अब आप पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। तो देखिए यहाँ तक हम आगे ऊपर मिटाते हैं। तो लेट करेंगे यहाँ पे क्या लेट करेंगे कि 3t -2 बाई t -2 का होल स्क्वायर तो इसको हम लिख सकते हैं a बाई t -2 प्लस b बाई t -2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 1। इसको इक्वेशन 1, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है ये वाले जो इंटीग्रैंड होते हैं इसका एक ऐसा वैल्यू निकाला जाता है जिसमें इसका हम इजीली से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो 3t -2 बाई t -2 होल स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे t -2 और सॉरी यहाँ पे जैसे कि जो हम पार्शियल फ्रैक्शन का वीडियो में हम आपको बताए हैं कि a बाई टी -2 होल स्क्वायर है तो b बाई टी -2 का होल स्क्वायर, जितने भी पावर जाता है वहाँ तक करते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन में इस तरह से किया जाता है। तो होल स्क्वायर हो जाएगा तो a यहाँ पे हो जाएगा a यहाँ पे हो जाएगा आपका t -2 और b का वैल्यू हो जाएगा b तो 1 ही रहेगा, ये और ये कैंसिल हो जाता है तो 3t -2 इक्वल टू a t -2 प्लस b का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है अरे तेरी, अच्छा ठीक है, इसको इक्वेशन 1 रखेंगे। अब देखिए a को 0 करेंगे तो a का 0 करने के लिए t का वैल्यू क्या पुटिंग करना पड़ेगा 2 पुटिंग करना पड़ेगा, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 3t -2 यहाँ पे at -2a प्लस b, कोफिशिएंट इक्वल वाला प्रोसेस से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से a
टी प्लस, ये हो गया टी कोफिशिएंट, और कांस्टेंट टर्म -2a प्लस बी। ऑन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ t and the constant term we get, तो क्या होगा, देखिए t कोफिशिएंट इधर कितना a है, इधर t कोफिशिएंट क्या 3 है, तो a का वैल्यू 3 आ गया। देखिए इधर कांस्टेंट टर्म यानी कि उसके साथ t मल्टीप्लाई नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म है इधर -2a प्लस बी, -2a प्लस बी, क्योंकि इसके साथ t नहीं है इसलिए हम इसको कांस्टेंट टर्म कहेंगे, और इसके साथ t है इसलिए हम इसको t कोफिशिएंट। तो इधर t के साथ मल्टीप्लाई है a, तो a, और इधर t के साथ मल्टीप्लाई है 3, दैट मीन्स a इक्वल टू 3। और -2a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए इधर कोफिशिएंट के साथ t नहीं है, तो इधर कोफिशिएंट मतलब इधर किसके साथ t नहीं है, -2 के साथ, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा -2। और देखिए -2 और a का वैल्यू हम लाए हैं 3 प्लस b इक्वल टू हो जाएगा -2, तो -6 प्लस b इक्वल टू हो जाएगा -2, तो b इक्वल टू हो जाएगा -2 प्लस 6 यानी कि आ जाएगा 4। ठीक है, चलिए यहाँ तक जल्दी से फटाफट लिख लीजिए। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन, the value of a and b in 1, तो क्या होगा 3t - 2 बाई टी -2 का होल स्क्वायर। a का वैल्यू है 3 बाई टी -2 प्लस b का वैल्यू है a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4 बाई टी -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ i इक्वल टू क्या था 3t -2 बाई टी -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, dt। अब देखिए ये जो 3t -2 बाई टी -2 का होल स्क्वायर है, इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करके ये वैल्यू को हम इसके इक्वल किए हैं। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए, और यदि आपको मालूम नहीं है तो आप हमेशा एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये वैल्यू को और सॉल्व नहीं कीजिएगा। अगर इस वैल्यू को यदि हम सॉल्व करेंगे तो यही वाला आंसर आएगा। ठीक है, ये इसको इस फॉर्म में आना, इतना बराबर इतना लिखना, यानी कि हम इसको इजीली से इंटीग्रेशन कर सकते हैं और इसको इजीली से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हम अंदाजे नहीं ना कर सकते हैं कि 3t -2 बाई टी -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना बाई टी -2 लिखेंगे, फिर कितना बाई टी -2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो इस केस में ही हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे, ना कि इसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आया वो आया 3 बाई टी -2 प्लस 4 बाई टी -2 का होल स्क्वायर dt। ठीक है, अब देखिए अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 1 बाई टी -2 dt प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई टी -2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा dt। ठीक है, तो यहाँ से कर सकते हैं 1 बाई टी -2 dt प्लस 4 टी -2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे पावर 2 है तो इसको तो ऊपर ले जाना पड़ेगा, -2 dt। अब बोल कि इसको भी नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि किसी भी इंटीग्रेंड का पावर -1 नहीं होना चाहिए। मान लीजिए किसी का पावर -1, इसको अगर t -2 का कितना हो जाएगा -1। अगर इसको ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें एक जुड़ेगा यानी कि t -2 का पावर 0 हो जाएगा, उसी से डिवाइड देंगे तो नीचे 0 हो जाएगा, जो कि इन्फिनिटी होता है। इसीलिए कभी भी अगर किसी भी चीज़ का इंटीग्रेंड का जो पावर होगा वो -1 नहीं होना चाहिए। तो उस केस में क्या करेंगे, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है। तो 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा log t -2 प्लस 4
यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, पावर एक ऐड कर देंगे तो t-2 का पावर हो जाएगा -1 बाई -1 प्लस c। तो 3 log t-2 -4 1 बाई t-2 प्लस c। तो 3 log t-2, t का वैल्यू है, आपको हम बताए हैं, t का वैल्यू है साइन थीटा, ठीक है। t का वैल्यू है आपका साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा -2 -4 बाई साइन थीटा -2 प्लस से, ये आ गया आपका आंसर। तो थोड़ा सा ये लॉन्ग बना क्योंकि ये पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा लंबा बनता ही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर ये पहले लिख लीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये रूट है, और रूट होने की वजह से ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन में से नहीं बनेगा। आपको पता होना चाहिए कि कभी भी पार्शियल फ्रैक्शन में रूट वगैरह ये सब नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 7.4 टाइप से बनेगा, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 6x + 7 बाई रूट x इंटू x² -4x -5x + 20 dx, ठीक है। 6x + 7 बाई रूट x² माइनस हो जाएगा 9x + 20 dx, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे कि जो न्यूमरेटर होता है 6x + 7, 7.4 में यही करते थे, कैपिटल A d/dx x² - 9x + 20 प्लस हो जाएगा b। तो 6x + 7 = a, 2x - 9 + b, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से यहाँ a और b का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो 6x + 7 सेम चीज़ करेंगे, 2ax - 9a + b, दैट मीन्स 6x + 7 = 2a। इधर x कोफिशिएंट को एक साथ और कांस्टेंट टर्म सबको भी एक साथ ब्रैकेट में रखेंगे, तो -9a + b हो जाएगा। अब लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग the coefficient of x and constant term, ठीक है। तो होता क्या है कि तो हमें मिलेगा 2a का वैल्यू, देखिए इधर x के साथ गुना में क्या है 2a, इधर x के साथ गुना में क्या है 6, दैट मीन्स a = हो जाएगा 6/2 = हो जाएगा 3। कांस्टेंट टर्म इधर कितना है, ये कांस्टेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है x, दैट मीन्स -9a + b = हो जाएगा 7। तो -9a का वैल्यू है × 3 + b = हो जाएगा 7, यानी -27 + b = हो जाएगा 7। तो b = हो जाएगा 7 + 27, तो 34 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पुटिंग a = 3 and b = 34 in 1, ठीक है। तो 6x + 7 का जो वैल्यू आएगा ये आपका आएगा, ए का वैल्यू है 3
2x माइनस 9 प्लस b का वैल्यू 34। आपको हम बार बार यही कहेंगे, जब भी आप वैल्यू पुटिंग कीजिएगा तो प्लीज़ ये वाला इक्वेशन को सॉल्व नहीं कीजिएगा, वरना आपका यही वाला आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका लाने का मेरा उद्देश्य, मेन मोटो यही था कि ये वाले वैल्यू के प्लेस पे हम ये वाले वैल्यू रख देंगे और हम इजीली से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ आई इक्वल क्या था, 6x प्लस 7 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx था। ठीक है, 6x प्लस 7 अब देखिए, अब यहाँ पे हम 6x प्लस 7 का वैल्यू रखेंगे 3 इंटू 2x माइनस 9 और ये हो जाएगा 3 इंटू टू एक्स माइनस 9 प्लस 34 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2x माइनस 9 बाई, अच्छा रूट भी था ना, रूट भी है, रूट, और इसको हमें लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। देखिए इसके नीचे भी इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2x माइनस 9 बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना है, 3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 2x माइनस 9 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx प्लस 34 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और ये लिखेंगे dx बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, अब देखिए इसके लिए यहाँ पे लेट करना होगा, तब जाके ये कटेगा। ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा। अब फिर से बोल के एक्सरसाइज 7.4 का विधि नहीं कीजिएगा कि सर ऊपर px प्लस क्यू नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फिर ABC मान लेंगे, नहीं, क्योंकि अब ये फॉर्म आ चुका है कि नीचे वाले डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। तो पुट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू हो जाएगा t, तो d बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, 2x माइनस 9 इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, तो dx का वैल्यू हो जाएगा डी टी बाई 2x माइनस 9, और यहाँ पे इसका भी वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखेंगे क्योंकि ये भी एक्सरसाइज 7.4 टाइप से ही है। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर में करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि x। अब b का वैल्यू कितना रखेंगे कि 9x होगा। देखिए 9/2 करना होगा तब ना 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो 9x होगा। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये चीज़ आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे कि इसको करते हैं ए स्क्वायर। अब इसको हमको लिखना है ए स्क्वायर माइनस फॉर्मूला होता है माइनस 2ab। अब माइनस 2a का वैल्यू तो यही रहेगा। अब b का वैल्यू आपको सोचना होगा कि b का वैल्यू कैसा नंबर रखेंगे कि हमारा यही वाला आ जाए, तो 9/2 करना होगा तब ना 2 और 2 कैंसिल होकर माइनस 9x बचेगा। अब प्लस होता है बी स्क्वायर यानी कि 9/2 का होल स्क्वायर करना होगा। अब ये तो हम अपने से ऐड किए हैं, क्या ये पहले यहाँ था? नहीं था, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना भी पड़ेगा, प्लस हो जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ से आगे बनता है आपका, तो यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। क्यों?
क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर में है, माइनस 9 का स्क्वायर 81/4 प्लस हो जाएगा 20। तो x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। ये माइनस इसको दे दिए तो बाहर में तो प्लस हो सकता है ना, ये अगर जाएगा तो 4 माइनस 81 प्लस 8, तो ये हो जाएगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/4। तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 9/2 का, ये माइनस बाहर हो जाएगा, और 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर आई इक्वल टू, ये वाला स्टेप हम एडिट कर रहे हैं, ठीक ना। ये वाला स्टेप को आपको फिर से लिखना होगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, हम दोबारा और नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको नोट कॉपी में लिखना होगा देयरफॉर करके, ठीक है। देयरफॉर अब 2x माइनस 9, और इसको हम लोग मान लिए हैं t, और dx का वैल्यू कितना आया है 2x माइनस 9 प्लस 34, और इसका जो वैल्यू आया है ये चीज़ आया है x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होने वाला है आप लोगों के लिए। जो फॉर्मूला होता है 1/√x² माइनस a² का क्या फॉर्मूला होता है, लॉग सब में होता है x प्लस, जो यहाँ पे इसी को यहाँ पे रख देना, ठीक है, x² माइनस a² प्लस c, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो जाता है, तो i इक्वल टू हो जाएगा 3, और यहाँ पे ये जो √t है हम इसको लिख सकते हैं 1/t⁴ dt प्लस 34, और ये चीज़ आ जाएगा। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, x के प्लेस पे x माइनस 9/2 है, और a के प्लेस पे क्या 1/2 है, तो लॉग, जब यहाँ x था तो log x प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा log x प्लस, यानी कि x माइनस 9/2 प्लस रूट, यही वाला आगे आता है। तो यहाँ भी क्या होगा, देखिए सेम चीज़ है ना, x के स्थान पे ये है और a के स्थान पे ये चीज़ है, ठीक है। तो सेम चीज़ करेंगे, x था तो x यानी कि ये वाला आएगा प्लस रूट, जब यही वाला यहाँ पे लिखना है, दैट मीन्स x माइनस 9/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 3 यहाँ पे हम लिख सकते हैं t⁻⁻² dt प्लस 34 log x माइनस 9/2 प्लस, यहाँ पे ये चीज़ सॉल्यूशन करके किसको लाए हैं, x माइनस 5 x माइनस 4, इसी को ना सॉल्यूशन करके ये चीज़ लाया है, तो हम इसके बदले भी ये वाला वैल्यू रख सकते हैं। तो 3, अब यहाँ पे एक पावर ऐड कर देंगे, तो माइनस 1/2 में जब इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर 1 ऐड होता है, तो माइनस 1/2 में 1 ऐड करने से 1/2 होता है, 1/2 से डिवाइड देंगे, प्लस 34 log x माइनस 9/2 प्लस रूट x माइनस 5 x माइनस 4। ये हो जाएगा 6, t 1/2 को लिख सकते हैं √t, और √t का वैल्यू है, अरे यार t का वैल्यू कितना था, t का वैल्यू क्या था भाई, x², तो हाँ ये वाला था x² माइनस 9x प्लस 20, और ये हो जाएगा प्लस 34 log x माइनस 9/2 प्लस रूट x माइनस 5 x माइनस 4
प्लस ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और 3 क्वेश्चन है, थोड़ा सा रुकना है और आपका ये एक्सरसाइज सॉरी ये सेट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जल्दी से लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जो कि काफ़ी इजी है। आपका ए वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है 2i कैप, ए वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ है, 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर पूछा है, ए डॉट बी पूछा, और 3 में पूछा है ए क्रॉस बी, और 4 में ए स्क्वायर भी है। ये 5 नंबर है, 4 में आपका ए स्क्वायर भी है। ठीक है, और प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर ये 5 नंबर पे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से सॉल्यूशन करते हैं। 1 नंबर 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो 2a वेक्टर का वैल्यू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर का वैल्यू है 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, तो 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप प्लस 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। देखिए 4i कैप प्लस 3i कैप हो जाएगा 7i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2j कैप माइनस जे कैप माइनस हो जाएगा जे कैप, और 6k कैप माइनस 2k कैप हो जाएगा प्लस 4k कैप। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर नंबर 1 का। नंबर 2 में कहता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू, तो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप डॉट बी वेक्टर का वैल्यू है 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, तो 2 इंटू 3 6 माइनस 1 और 3 इंटू माइनस 2 हो जाएगा आपका। देखिए ये 2i कैप और 3i कैप मल्टीप्लाई होता है, आई कैप को आई कैप के साथ करना, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 माइनस 1 जे कैप और प्लस जे कैप हो जाएगा माइनस 1, और 3k कैप माइनस 2k कैप हो जाएगा माइनस 6। ये और ये कैंसिल, दैट मीन्स माइनस 1। और नंबर 3 चलिए जल्दी से लिख लीजिए। नंबर 3 3 नंबर में पूछा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसको लिख सकते हैं आई कैप जे कैप के कैप 2 माइनस 1 3 3 1 माइनस 2, तो आई कैप इसको क्या लिखेंगे, ये कैसा होता है, इसके कॉलम को छोड़ेंगे तो बचता क्या, माइनस 1 3 1 माइनस 2 माइनस जे कैप, इसके भी कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 3 2 3 3 माइनस 2 प्लस के कैप, तो इसका वाला को छोड़ेंगे तो 2 माइनस 1 3 1, तो आई कैप ये हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस जे कैप ये हो जाएगा माइनस 4 माइनस 9 प्लस के कैप ये हो जाएगा 2 प्लस 3, तो माइनस आई कैप माइनस 13 और ये हो जाएगा प्लस 13 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 4 नंबर है आपका ए स्क्वायर यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यदि हम निकालेंगे यानी कि मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखिए मैग्नीट्यूड है का स्क्वायर है तो हमें भी स्क्वायर करना होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 4 प्लस 1 प्लस 9 हो जाएगा का स्क्वायर, तो रूट 14 का होल स्क्वायर यानी कि आ जाएगा रूट 14, तो ये हो आंसर। इसको भी लिख लीजिए। नेक्स्ट है नंबर 5 प्रोजेक्शन
ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय, देखिए प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पर, बी वेक्टर पर। तो जिसका प्रोजेक्शन होता है वो नीचे होता है, यानी कि बी वेक्टर का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यानी कि 2i कैप ए डॉट 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर का वैल्यू है 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 6 माइनस 1 और ये भी हो जाएगा माइनस 6 बाय 9 प्लस 1 प्लस 4, तो ये और ये कैंसिल है यानी कि -1 बाय रूट 14। ये हो गया आपका आंसर। चलिए आपका यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको स्टूडेंट एक क्वेश्चन शॉर्टेज डिस्टेंस से मिलेंगे। इसके लिए आपको दो ही काम करना है। आपको सिंपल दो फॉर्मूले याद रखना है, एक स्क्यू वाला और एक पैरेलल वाला। आपको हम बताएंगे कल के वीडियो, हम एक्सरसाइज 11.2 के कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताने जा रहे हैं। तो फिलहाल आप देख लीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन देख लीजिए, शॉर्टेज डिस्टेंस का क्वेश्चन है और ये पैरेलल है। यदि आपको ये क्लास नहीं किए तो कल आप मेरे क्लास जरूर कर लीजिएगा। कल के वीडियो में आपको लिए अवेलेबल रहेगा शॉर्टेज डिस्टेंस के बारे में। देखिए ये दोनों वेक्टर क्या है, दो इक्वल वेक्टर है, दैट मीन्स पैरेलल वेक्टर है। तो जब भी दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उस केस में शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करने का दूसरा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कंपेयरिंग सबसे पहले तो कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग 1 and 2 with r vector equal to a1 vector plus lambda b1 vector, r vector equal to a2 vector plus mu b2 vector, we get, तो क्या होगा, a1 vector equal to होगा i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 4 k कैप। देखिए ये जो इक्वेशन आप सिंपल बहुत आराम से समझिए, शॉर्टेज डिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए इसको a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर से कंपेयरिंग करेंगे और इसको a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर से कंपेयरिंग करेंगे। तो a1 वेक्टर का वैल्यू आ जाएगा i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 4 k कैप, और b1 वेक्टर का वैल्यू आ जाएगा 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 6 k कैप। a2 वेक्टर का वैल्यू आ जाएगा आपका 3 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 5 k कैप, और b2 वेक्टर का वैल्यू आ जाएगा 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 6 k कैप। अब देखिए सिंस b1 वेक्टर इक्वल टू क्या है, b2 वेक्टर है, b1 वेक्टर इक्वल टू, देयरफॉर द लाइन्स आर क्या होगा, पैरेलल। जब भी ये दोनों वेक्टर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दैट मीन्स वो दोनों लाइन क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। देयरफॉर लेट करेंगे कि बी वेक्टर इक्वल टू एक कॉमन वेक्टर मान लेंगे, इन दोनों को बी वेक्टर मान लेंगे, इसी को इन दोनों को बी वेक्टर मान लेंगे। 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 6 k कैप, ठीक है। अब देखिए हम लोग a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर फाइंड करेंगे, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। तो a2 वेक्टर का वैल्यू है, क्योंकि ज़रूरत होता है 3i कैप प्लस a2 वेक्टर का वैल्यू 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5 k कैप, माइनस a1 वेक्टर का वैल्यू है i कैप प्लस 2j कैप, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4 k कैप। तो 3i कैप में i कैप घटाएंगे तो कितना होगा, 2i कैप, 3j कैप, ये माइनस हो जाएगा माइनस 2j कैप, प्लस हो जाएगा j कैप, और माइनस 5 k कैप, माइनस 4, देखिए माइनस 5 k कैप, और ये माइनस क्या हो जाएगा, 4 k कैप, यानी कि माइनस k कैप हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक जल्दी नोट कर लीजिए। अब ये वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। अब नाउ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज, क्या फॉर्मूला होता है, d इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। सॉरी, बी वेक्टर। तो बी वेक्टर का वैल्यू है आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का वैल्यू है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि होगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो सकता है क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। यहाँ तो मैग्नीट्यूड आई कैप जे कैप के कैप 2 3 6 2 1 माइनस 1 बाय रूट 4 प्लस 9 प्लस 36। ठीक है, तो ये चीज हो जाता है आई कैप। आई कैप इधर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 माइनस 6 माइनस जे कैप, इसके कॉलम को छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -2 -12 प्लस के कैप 2 - 6, ये हो जाएगा आपका रूट 49। ठीक है, चलिए यहाँ तक जल्दी से नोट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा -9 आई कैप -14 और ये माइनस प्लस 14 जे कैप -4 के कैप बाय 7। तो इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, तो रूट -9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर बाय क्या होगा 7। तो ये हो जाएगा 81 प्लस हो जाएगा 196 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बाय 7। तो इसका जो वैल्यू होगा 193/7, ये हो जाएगा आंसर। सॉरी 193 नहीं, 293/7। चलिए यहाँ तक आपका हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन बाकी है एलपीपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सॉल्व द एलपीपी को सॉल्व करना। अभी आपको मैक्सिमाइज पूछा है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू पूछा है इस तरह की इनइक्वालिटी में। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी इनइक्वालिटी है उसको इक्वेशन 1, 2 और 3 मान लिए हैं और इस इनइक्वालिटी को हमको इक्वेशन में चेंज करना होगा। ठीक है,
कंसिडर द इनक्वालिटी को कंसिडर करेंगे 5x प्लस वाई इक्वल टू 100, x प्लस वाई इक्वल टू 60 और x, y इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों का वैल्यू टेबल निकालेंगे। वैल्यू टेबल ऑफ 4 ग्राफ बनाने के लिए आपको एग्जाम में ग्राफ बनाने के लिए देगा ही देगा। एक वो ग्राफ पेपर मिलेगा, उसमें आपको पेंसिल से ड्रॉ करना होगा। देखिए, जब x का वैल्यू 0, हमेशा हम या आप x और y का ही वैल्यू 0 रखिएगा। आप किसी और को भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें सुविधा होता है कि एग्जैक्टली y एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा और एग्जैक्टली x एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा, वो चीज़ का पता चलता है। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू कितना आएगा 100 और y का वैल्यू अगर 0 तो x का वैल्यू आ जाएगा 20। वैल्यू टेबल ऑफ 5 x y, x 0 तो y 60, y 0 तो x 60। तो देखिए, x डैश y डैश। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, इधर होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये हो जाएगा 90। ठीक है, देखिए 100 तो क्या, ये हो जाएगा 100। ठीक है, x जब 0 तो y का वैल्यू 100, 0,100। x का वैल्यू 20 तो y का वैल्यू 0। यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को, इसको इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये बन गया आपका 5x प्लस वाई इक्वल टू 100। ठीक है, और x 0 तो y 60, यहाँ पे आ जाएगा 0,60 और यहाँ पे आ जाएगा 60,0। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 60। ठीक है, देखिए यहाँ तक आप ग्राफ बना लिए और जो है x इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 ये होगा और y इक्वल टू 0 ये वाला आएगा। ठीक है, अब देखिए ये y इक्वल टू 0 है ना, यहाँ पे छोटू सा है। अब हमको ग्राफ ड्रॉ करना है तो बारे बारे से, जैसे कि जो मेथड होता है इनक्वालिटी में, ओरिजिन वाला पॉइंट रखते हैं और उसमें देखते हैं कि वो ओरिजिन सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। यदि करता है तो ओरिजिन की ओ साइडेड रीजन होगा और अगर नहीं करता है तो अवे होगा, मतलब अपोजिट साइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पुटिंग करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन 1। तो 5 इंटू 0 0 प्लस 0 0 लेसर इक्वल 0 प्लस 0 लेसर इक्वल 100। तो 0 लेसर इक्वल क्या हो जाएगा 100। अब बताइए ये व्हिच इज ट्रू है, व्हिच इज ट्रू। तो यदि ये ट्रू है, ये वाला इक्वेशन क्या है, ट्रू है, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन, देखिए लाइन का इनक्वालिटी का या तो इधर सॉल्यूशन रीजन होता है या तो इधर रीजन होता है। हम अभी उतना डिटेल्स में नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमको बस क्वेश्चन सॉल्व करना है। मेरा जो स्पेशल क्लास एलपीपी के चलेगा तो आप क्लास कर लीजिएगा। यदि आप क्लियर नहीं होता है तो या तो इधर होगा या तो इधर होगा, लेकिन ये ओरिजिन वाला पॉइंट क्या हुआ, सेटिस्फाई हुआ, ट्रू हुआ। यानी कि जब भी ट्रू होता है तो इस लाइन के किधर ओरिजिन है, इधर है, तो इधर है तो उस केस में क्या करेंगे, देखिए ओरिजिन ट्रू हुआ है यानी कि ओरिजिन के इधर क्या करेंगे आप, शेडेड रीजन होगा। ठीक है, अब देखिए देयरफॉर
द शेडेड रीजन इज टुवर्ड द ओरिजिन, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, इसका हो गया। अब नेक्स्ट x इक्वल 0 और y इक्वल 0 2 में रखेंगे, तो 2 में रखेंगे तो देखिए 2 में रखेंगे तो 0 + 0 यानी कि 0 लेसर इक्वल 60। ये भी क्या होगा, ये भी ट्रू आ गया, यानी कि अब देखिए ये लाइन है x + y = 60 और इस लाइन की जो ओरिजिन है वो सेटिस्फाई हो गया। अब इस लाइन के ओरिजिन इधर है कि इधर है, इधर है, तो जिधर है उधर उसका सॉल्यूशन रीजन होगा, ठीक है। अब इधर होने के बाद यहाँ पे लिखेंगे सिंस, देखिए इसको फिर से लिखिएगा, है ना, ये दूसरा वाला के लिए है, इसको फिर से लिखना है। सिंस x > 0 एंड y > 0, बताइए x = 0 ये वाला लाइन है, y = 0 ये वाला है। x = 0 y एक्सिस का इक्वेशन है। अब x का वैल्यू 0 से बड़ा है, x का वैल्यू x यहाँ पे x का वैल्यू 0, यहाँ पे y एक्सिस पे है। अब x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा लेंगे यानी कि इधर जाना होगा, यानी कि इसका भी जो शेडेड रीजन होगा वो इधर होगा। y > 0, y का वैल्यू 0 से बड़ा है यानी कि x एक्सिस ना y का x एक्सिस y = 0 x एक्सिस का इक्वेशन होता है, और y भी > 0 है यानी कि इसका भी अपर साइड होगा। अब देखिए कॉमन, अब जो है एलपीपी में देखिए जितने भी इनइक्वालिटी दिए हुए थे, x + y लेसर इक्वल 60, 3x प्लस कुछ था, 5x + y लेसर इक्वल 100, x, y ग्रेटर इक्वल 0, इन सारे इनइक्वालिटी का हम लोग शेडेड रीजन देख लिए कि ओरिजिन से किधर होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा, सारे चीज़ हम लोग कर लिए। अब हम लोग को ये करना है कि जो कॉमन शेडेड रीजन होगा वो आपको पता लगाना होगा कि इतने भी जो हम ग्राफ ड्रॉ किए हैं इसका कॉमन क्षेत्र कौन सा है। देखिए इसका भी ग्राफ इधर ड्रॉ हो रहा है, इसका भी ग्राफ इधर ड्रॉ हो रहा है, इसका भी ग्राफ इधर ड्रॉ हो रहा है, इसका भी ग्राफ ड्रॉ हो रहा है। देखिए इधर आया, इधर आया, दैट मीन्स ये वाला तो एरिया हो नहीं सकता क्योंकि इसका इधर नहीं गया, इधर आया, तो इन दोनों का हम ये वाला एरिया कॉमन कर सकते हैं। और इसका भी ऊपर जा रहा है, इसका भी इधर जा रहा है, दैट मीन्स ये वाला जो एरिया होगा ये पूरे क्या होगा, कॉमन एरिया होगा। तो इसी को कहते हैं कॉमन फिजिबल रीजन। इसी को क्या कहेंगे, फिजिबल रीजन। इसको नाम दे देंगे OABC, ठीक है। अब बी का पॉइंट तो हमको पता नहीं है, तो बी के लिए हमको सॉल्व करना होगा। यहाँ पे 5x प्लस, तो चलिए देयरफॉर द common shaded region is common shaded region OABCO. Common shaded region OABCO is the फिजिबल रीजन। जो कॉमन शेडेड रीजन रहता है इसको क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपका हो गया। अब जो है आपको करना है, अब आपको सारे ही कॉर्नर पॉइंट पे आपको जेड का वैल्यू चेक करना है। लेकिन आप जैसे कि देख रहे हैं कि ओ का कॉर्नर पॉइंट 0,0 है, ए का 20,0 है, लेकिन बी का तो नहीं ना पता है। अब बी का हमको कॉर्नर पॉइंट निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी फाइंड करना है, और ये इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग पॉइंट करते हैं, मतलब इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस लाइन को सॉल्व, मतलब उस लाइन के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए इन दोनों इक्वेशन को हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो उस केस में हम बी का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें इसको सेपरेट कर देते हैं। तो इक्वेशन -3 करते हैं,
तो 3 में क्या था 5x प्लस वाई, 5x प्लस वाई इक्वल टू 100 था, और वो था x प्लस वाई इक्वल टू 60। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू हो जाएगा 40, तो x का वैल्यू आ जाएगा 40/4 यानी कि 10। ठीक है, तो पुटिंग x इक्वल टू 10 इन रख देते हैं 4, तो 4 में यदि रखते हैं तो 10 प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 60, दैट मीन्स y का वैल्यू आ जाएगा 60 माइनस 10 इक्वल टू आ जाएगा 50। दैट मीन्स b का जो कोऑर्डिनेट आएगा यहाँ पे 10 और y का वैल्यू आ जाएगा 50। ठीक है, तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए हैं। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि हम भी बहुत लंबा क्लास होने की वजह से हमारा भी पहले जैसा एनर्जी रहा नहीं। ठीक है, तो अब ज़्यादा थोड़ा और भी हमको मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमारे जो सब्सक्राइबर है उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ज़्यादा शेयर मार दीजिएगा। देखिए आपके लिए इतना हम मेहनत कर रहे हैं, अभी देखिए 11:30 रात बज रहे हैं और अभी तक हम वीडियो बना रहे हैं, तो आप थोड़ा हमारा ख्याल रखिए। आपके लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, सारे मॉडल पेपर, सारे सिलेबस, सारे कुछ NCERT क्वेश्चन, हर एक चीज़ सॉल्यूशन करा रहे हैं, तो आपका भी थोड़ा जिम्मेवारी बनता है, तो थोड़ा देखिएगा हमारी ओर। ठीक है, चलिए यहाँ से x और y का वैल्यू फाइंड कर लिए, जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। Therefore the value of z at 0,0 z इक्वल टू किसका वैल्यू निकालेंगे 50x प्लस 15y। इसका वैल्यू निकालेंगे 0,0 पर, तो z इक्वल टू कितना आएगा 50 इंटू 0। एक मिनट। Therefore the corner point of feasible region are क्या है